आप सभी तो जानते ही होंगे कि जब मोदी जी कोई भी चीज करते हैं या छोड़ते हैं तीर, तो ममता जी के आपको गर्दन में क्या होता है, जाकर फंस जाता है। और बात है 2019 का, जब मोदी जी ने क्या किया 2019 में, जब का तीर छोड़ा। का तीर मतलब क्या होता है आपको बताते हैं थोड़ी देर में। जब का तीर छोड़ा तो ममता जी के गले में क्या हो गया, जाकर फंस गया। और जानते हैं कि खिसियाइन बिल्ली क्या होती है, खंभा नोचती है। उसी तरह से जब यहाँ पर का तीर छोड़े मोदी जी, का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपको दिखाते हैं। का तीर है और जा करके ममता जी के क्या हुआ, आपको गले में यहाँ पर फंस गया। कैसे फंस गया दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। और हंगामा हो गया देश में कि ये क्या है। तो ये है हमारा दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम है। इस अधिनियम को 2019 में लाया गया। ये क्या होता है हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। एक्चुअल में कहानी है दोस्तों कि 2019 में जो बहुत सारे घुसपैठी यहाँ पर अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने लगे, तो चूंकि भारत सरकार को यहाँ पर अवैध तरीके से तो रहने नहीं दिया जा सकता है लोगों को, इसलिए आपको एक संशोधन अधिनियम लाया गया 2019 में। और काफी हंगामा हुआ, क्योंकि इनको जो है आपको बंगाली लोग, बांग्लादेशी लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और गाना गाती है क्या, तुम जो पकड़ लो हाथों मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं, दुनिया बदल सकती हूँ मैं। तो उधर से बांग्लादेशी गाना गाते हैं इनके लिए। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, और इनको बहुत अच्छा लगता है। और ये नहीं, एक कहते हैं कि नहीं ये घुसपैठी नहीं है, अवैध तरीके से नहीं आए हैं, इनका बस चले तो ये अपने घर में बैठा लें। तो ऐसा है दोस्तों हमारे। तो देखते हैं दोस्तों ये क्या है हमारा। तो आज का जो विषय है वो है हमारा क्या, तो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता है। तो नागरिकता को हम लोग देखेंगे कि क्या होता है हमारा नागरिकता दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर नागरिकता को, क्या है दोस्तों, नागरिकता सिटीजनशिप है हमारा। क्या है दोस्तों, सिटीजन ये शिप है, नागरिकता है। तो क्या होता है नागरिकता, तो हम इसे जानेंगे। एक्चुअल में देखिए क्या होता है दोस्तों, नागरिकता जो है हमारे संविधान के जो भाग है, क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा लेते हैं क्या, जो हमारे फैक्चुअल चीजें हैं उस चीज को हम लोग समझेंगे। से इससे संबंधित आपको फैक्चुअल चीजें क्या हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न है आपको छोटे छोटे एग्जाम में, जैसे एसएससी है, एनटीपीसी है, रेलवे, बहुत सारे एग्जामों में क्या किए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। तो कौन से ऐसे फैक्चुअल प्रश्न हैं जो जिनसे जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। तो देखते हैं दोस्तों जो फैक्ट से संबंधित चीजें हैं। सबसे पहले तो हमारा जो सिटीजनशिप है अमेंडमेंट, सॉरी सिटीजनशिप है नागरिकता है, उसका जो वर्णन है हमारे संविधान के भाग 2 में है। किसमें है दोस्तों, तो पार्ट 2 में है। किसमें है दोस्तों, तो संविधान के भाग 2 में है। तो अगर बात किया जाए आर्टिकल का, तो देखा जाता है तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 5 से 11 तक में क्या है, इसका वर्णन मिलता है दोस्तों। किसका, तो हमारे इस नागरिकता का। अब ये जो हमारा नागरिकता है क्या होता है दोस्तों, ये जो नागरिकता है, ये जो हमारा नागरिकता है आपको एक्चुअली में ये किसका हमारा विषय है। तो विषय का अगर बात किया जाए तो ये हमारा, चूंकि चीजों को बांटा गया है 3 भागों में सूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची में। तो ये संघ सूची का विषय है। किसका विषय है दोस्तों, ये संघ सूची का विषय है, यानी कि इस पर केंद्र के सरकार केवल और केवल कानून बना सकती है, इस पर केवल उसका अधिकार है। आगे देखते हैं तो इस जो हमारा नागरिकता है, नागरिकता एक्चुअल में 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, जो सिटीजनशिप होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। और नागरिकता 2 तरह के, यानी कि एक हमारा संघ का मिलता है और दूसरा राज्य का मिलता है। लेकिन भारत में बात किया जाए तो नागरिकता जो है एकल नागरिकता है, और यहाँ पर केवल केंद्र का नागरिकता मिलता है। तो यहाँ पर तो बात किया जाए तो यहाँ पर एकल नागरिकता है। कैसा है दोस्तों, एकल नागरिकता है। कैसा है, एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता का जो विषय है वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। ये चीजें हैं, ये तो रहा हमारा क्या, नागरिकता। क्या रहा दोस्तों, ये है हमारा नागरिकता, एकल नागरिकता। और बात किया जाए आपको डुअल आपको सिटीजनशिप का, तो ये आपको कहाँ पर है, तो अमेरिका में पाया जाता है डुअल आपको सिटीजनशिप। भारत में केवल और केवल क्या है, एकल नागरिकता है। और वो केवल किसका होता है, तो वो केंद्र का होता है हमारा ये नागरिकता। और बात की जाए यहाँ पर नागरिकता से संबंधित चीजें दोस्तों, यहाँ पर तो ये तो है हमारा नागरिकता।
और बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों कि एक्चुअल में नागरिकता है क्या, नागरिकता ये है क्या, तो नागरिकता को हमारे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया। क्या किया गया, परिभाषा इसका एक्चुअल में दिया नहीं गया। अगर बात करें परिभाषा का तो इसका हमारे संविधान में कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन टी.एच. मार्शल साहब ने क्या किया, इसको डिफाइन करने का प्रयास किया है और डिफाइन भी किया है। कोई किसने किया है, टी.एच. मार्शल ने। किसने परिभाषित किया है दोस्तों, टी.एच. मार्शल साहब ने परिभाषित किया है और कहा है कि नागरिक हम किसे कहते हैं, तो नागरिक उसे कहते हैं जिन्हें, आपको वैसे व्यक्ति को नागरिक कहा जाता है जिसे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। कहा, राज्य उनको सभी अधिकार प्राप्त करता है, यानी कि वैसे व्यक्ति जिन्हें राज्य द्वारा सभी अधिकार प्राप्त हो। क्या हो दोस्तों, सभी अधिकार प्राप्त हो, उसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, तो आपको नागरिक कहा जाता है। तो एक्चुअल में नागरिकता क्या होता है, तो नागरिकता जो दो होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, देश और नागरिक के बीच में क्या होता है, राज्य और नागरिक के बीच के संबंध को नागरिकता कहा जाता है। एक्चुअल में नागरिकता क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर बात किया जाए तो ये हमारा क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक संबंध है। क्या है दोस्तों, एक संबंध है। तो संबंध किसके किसके बीच में दोस्तों, तो ए आपको नागरिक, क्या है हमारा दोस्तों, नागरिक और प्लस राज्य के बीच के संबंध को कहते हैं क्या, आपको नागरिक कहा जाता है, सॉरी नागरिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नागरिकता कहा जाता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर जो राज्य है, क्या होता है हमारा, नागरिक एक्चुअली कहाँ होते हैं, तो राज्य में होते हैं। क्या होते हैं, राज्य में होते हैं। और बात करें हमारे देश का, तो हमारे देश जो भारत है उसको देश के रूप में नहीं आपको परिभाषित किया गया है, बल्कि इसको राज्य के रूप में क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। किसको, हमारे देश भारत को। तो देखेंगे कि यहाँ पर चूंकि ये नागरिक कहाँ पाए जाते हैं, राज्य में पाए जाते हैं, तो हम नागरिक किसे कहेंगे, ठीक है। और राज्य में केवल नागरिक ही नहीं निवास करते हैं, बहुत सारे लोग निवास करते हैं। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पर जो राज्य होता है उसको डिफाइन किया गया है। डिफाइन होने के लिए इसमें 4 घटक का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी उसे हम कहेंगे क्या, राज्य कहेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले राज्य होने के लिए 4 तत्वों की जो आवश्यकता होती है, वो 4 तत्व कौन कौन होते हैं हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। पुनः इस पर क्या होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, जनसंख्या होनी चाहिए। और ये जो जनसंख्या है किसी न किसी सरकार के द्वारा कंट्रोल की जानी चाहिए। जैसे हमारी आज की सरकार कैसी है, मोदी सरकार है, जो जनसंख्या को क्या कर रही है, नियंत्रित कर रही है। तो यहाँ पर एक सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सरकार। और सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु सरकार, यानी कि अपने निर्णय स्वयं कर सके, उसे हम कहते हैं संप्रभु सरकार। क्या कहते हैं दोस्तों, संप्रभु सरकार होनी चाहिए। तो ये तो रहा हमारा क्या, राज्य के होने के लिए क्या तत्व होते हैं, घटक होते हैं, जो अत्यंत आवश्यक है किसी भी राज्य के होने के लिए। अगर एक भी घटक की कमी हो तो उसे हम राज्य नहीं कह सकते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो भूभाग, ये सरकार और संप्रभु। बात किया जाए यहाँ पर जो जनसंख्या है हमारे देश में, वो किस तरह का जनसंख्या हो सकता है। और मामला यहीं से गड़बड़ हुआ था यहाँ पर कि बांग्लादेश से जो एंट्री मार रहे थे कहाँ पर, भारत में लोग, तो उनको अवैध घोषित किया गया। और क्यों किया गया तो हम आपको दिखाते हैं। तो जनसंख्या कैसा, जनसंख्या का जो स्वरूप होता है वो किस तरह का हो सकता है, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर जो जनसंख्या होता है दोस्तों, जनसंख्या वो आपको कितने तरह का दिखाई दे सकता है हमारे देश में। चूंकि हमारा देश एक क्या है, पूरे विश्व स्तर पर छाया हुआ है और यहाँ पर बाहर से भी लोग यहाँ पर आकर के निवास करते हैं। और भारत का तो अपना जनसंख्या है ही, बाहर से भी क्या करते हैं, इसके आस पड़ोस के जो अड़ोसी पड़ोसी जो देश हैं या पश्चिमी जो देश है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर निवास करते हैं। तो क्या वो हमारे देश के नागरिक हैं कि नहीं, नहीं है तो कैसे, और हैं तो कैसे, ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं यहाँ दोस्तों कि जो जनसंख्या होता है वो जनसंख्या कई रूपों में हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर दोस्तों ये जनसंख्या ये हो सकता है कि विदेशी यहाँ पर आकर के निवास करते हो सकता है कि यहाँ पर
आपको बाहर से कोई शरणार्थी यहाँ पर आकर रह सकते होंगे, क्या हो सकते हैं, शरणार्थी हो सकते हैं, या हो सकते हैं यहाँ पर हमारा जो देश का खुद जो नागरिक हैं वो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं दोस्तों, हमारे देश के नागरिक हो सकते हैं, या हो सकते हैं कि यहाँ पर भारत में अवैध तरीके से क्या हो, आपको यहाँ पर प्रवेश कर चुके होंगे क्या भारत में, यानी अवैध व्यक्ति, अवैध रूप से यहाँ पर भारत में आकर के बसे हुए व्यक्ति। तो अब ये जो विदेशी हैं यहाँ पर आए हैं तो क्या हमारे देश के नागरिक हैं? नहीं, वे हमारे देश के नागरिक नहीं है दोस्तों। शरणार्थी वो हमारे देश के नागरिक नहीं है, अवैध तरीके से हैं वो हमारे देश के नागरिक नहीं है। नागरिक कौन है? जिन्हें सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं वही हमारे देश के क्या है? नागरिक हैं दोस्तों। तो इसे तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे नागरिक है, क्या है दोस्तों? इस तरह के चीजों से मिलकर के हमारा एक जनसंख्या बनता है, क्या बनता है दोस्तों? जनसंख्या बनता है। तो क्या सभी जनसंख्या क्या हमारे देश के नागरिक हैं? क्या नहीं, वैसे व्यक्ति नागरिक हैं जिन्हें राज्य सभी प्रकार के अधिकार क्या करता है? प्रदान करता है। वैसे व्यक्ति को कहते हैं क्या? नागरिक कहा जाता है। और नागरिक और राज्य के बीच के संबंध को नागरिकता कहा जाता है। और इसे परिभाषित किया था कौन दोस्तों? तो टी.एच. मार्शल साहब ने क्या किया था? परिभाषित किया था। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो ये तो रहा हमारा क्या आपको कि हमारा देश का जो जनसंख्या है उसका स्वरूप कैसे आपको निर्माण होता है, जनसंख्या का स्वरूप का निर्माण कैसे होता है, तो इन चीजों से मिलकर के हो सकते हैं। अब देखा जाए दोस्तों यहाँ पर तो विदेशी में भी दो तरह के देश चीजें शामिल हो सकती हैं। विदेशी में एक वैसे देश शामिल हो सकते हैं जो हमारे मित्र देश हो, एक दुश्मन देश हो, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है आदि देश हैं। शरणार्थी में कुछ लोग यहाँ पर आकर के शरण प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें हम शरणार्थी कहते हैं। और अवैध, यही अवैध यहाँ पर घुसपैठ कर रहे थे। तो चूंकि काफी आपको चूंकि जब अवैध तरीके से कोई भी चीजें अगर शामिल हो जाएंगी देश में तो काफी समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने एक बड़ा कदम उठाया 2019 में और लाया हमारा क्या? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो चूंकि उस चीज को हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे। तो चूंकि अब हम लोग बात करेंगे कहाँ पर दोस्तों, ये जो हमारा नागरिकता का जो चीज है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक वर्णन है, 5 से 11 तक में इसका वर्णन किया गया है। उस चीज को हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसका? तो आर्टिकल 5 से जो 11 है जिसमें हमारे नागरिकता का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। उसे हम लोग बारी बारी से जानेंगे। और ये क्या कहता है हमारा 5 से 11 आर्टिकल, उस चीज को हम पूरा अच्छे तरीके से क्या करेंगे? देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात किया जाए यहाँ पर आपको आर्टिकल नंबर, आपको जो आर्टिकल हमारा 5 है वो क्या कहता है हम उसे जानेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? जानेंगे। तो आर्टिकल 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के क्या है दोस्तों? संविधान के प्रारंभ पर, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि देश संविधान के प्रारंभ। तो संविधान का जो हमारा एक्चुअल में जब लागू हुआ कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी आपको 1950 को। इस दिन तक क्या है? इस दिन तक हम अगर बात करें इस दिन तक, तो इससे पहले तक जो भी व्यक्ति यहाँ पर मतलब यहाँ पर हैं, और चूंकि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है उसके पहले के यहाँ के सभी लोग क्या होंगे? नागरिक होंगे। क्या होंगे दोस्तों? यानी कि 26 जनवरी 1900 पहले के जो भी यहाँ पर निवास करते होंगे लोग वो सब क्या होंगे? नागरिक होंगे। लेकिन उनके लिए क्या था? कुछ कंडीशंस थे। क्या कंडीशंस थे आपको दिखाते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो अब सभी लोग तो नागरिक हो नहीं सकते हैं, क्योंकि बाहर से भी लोग यहाँ पर हो सकते हैं कि आए होंगे, तो नागरिक तो होंगे नहीं। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता तो मिलेगा, लेकिन उन्हें आपको कुछ शर्तों को पालन करना पड़ेगा। जैसे शर्त क्या थे वो तो हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। वो शर्तें क्या थी? वो शर्त ये थी कि जो भी यहाँ पर व्यक्ति जो रह रहे हैं वो क्या है? उनका जन्म यहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? जन्म होना चाहिए। या अगर उनका जन्म नहीं हुआ है तो उनके माँ बाप में से
माँ या बाप में से किसी एक का क्या हो, यहाँ पर जन्म हो, या यहाँ पर वो 5 साल मतलब 5 वर्ष तक अपने जीवन का किए हैं, व्यतीत किए हों, उन्हीं को यहाँ पर क्या किया दिया जा सकता है, तो नागरिकता यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। किसके आधार पर, तो संविधान के प्रावधान पर नागरिकता हम दे सकते हैं उनको। किसके आधार पर दोस्तों, संविधान के प्रावधान पर नागरिकता इनको मिल सकता है। ये जब ये 3 कंडीशन पालन करेंगे तब ये उनका जन्म यहाँ पर हुआ हो, माँ बाप का जन्म यहाँ पर हुआ हो, या करके यहाँ हमारा है मतलब जन्म हुआ हो, या माँ बाप का यहाँ पर जन्म हुआ हो, या 5 वर्ष से यहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो उन्हें नागरिकता मिल सकता है संविधान के प्रावधान के आधार पर। अगर बात किया जाए आपको आर्टिकल नंबर 6 का, किसका बात किया जाए दोस्तों, आर्टिकल नंबर आपको 6 का, आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है, तो ये कहता है आपको पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार। तो यहाँ पर बात किया जाए पाकिस्तान से, क्या है दोस्तों, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकार, प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकार। तो प्रव्रजन मतलब वहां से जो व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, जैसे हमारा हमारे देश का क्या हुआ, विभाजन हुआ, क्या हुआ दोस्तों, विभाजन हुआ, और वहां पर लोग क्या हुए, चले गए, या जैसे हमारा ये देश था, क्या था दोस्तों, ये हमारा अविभाज्य भारत था, और अब यहाँ पर हमारा पड़ता है क्या, पाकिस्तान पड़ता है, क्या दोस्तों, पाकिस्तान। तो यहाँ से अगर यहाँ पर भारत में लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, नागरिकता का अधिकार। तो उनके लिए नागरिकता का अधिकार था ये कि उनको भी क्या था, कुछ कंडीशन पालन करना था। अब मान लीजिए कि यहाँ पर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत में आ जाता है, तो क्या उन्हें नागरिकता देना उचित है। तो देखा गया कि हाँ, देश यहाँ पर चूंकि ये भी क्या है, हमारा भारत का ही हिस्सा है, इन्हें दिया जा सकता है क्या, नागरिकता। लेकिन हो सकता है कि बाहर से इसमें कहीं कुछ व्यक्ति शामिल हो जाएं पाकिस्तान में और भारत में आ जाए, तो क्या उन्हें नागरिकता दे देना उचित है क्या। तो फिर इनके लिए कुछ कंडीशन बनाया गया, इनके लिए कंडीशन बनाया गया कि वही व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, उनका जो मूल स्थान पहले कहाँ रहा हो, तो अखंड भारत में, यानी कि जो अविभाजित हमारा भारत था, वहां के अगर वो निवासी होंगे और यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें क्या दिया जाएगा, आपको नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। यानी कि इनके लिए भी कुछ कंडीशन था, शर्तें थी, क्या थी दोस्तों, शर्तें। तो शर्त क्या था वो, तो सबसे पहले यहाँ पर कि उनका जन्म स्थान कहाँ हो, जन्म स्थान कहाँ पर हो दोस्तों, उनका अगर जन्म स्थान का बात किया जाए, यानी कि मूल स्थान, तो अविभाजित भारत हो, क्या हो, अविभाजित भारत हो, उन्हीं को भारत में आने दिया जा सकता है। जब ऐसा दे दिया गया छूट, तो बहुत सारे आपको पाकिस्तान से जो लोग हैं भारत में प्रवेश करने लगे, जिससे तबाही त्राहिमाम मचने लगा। इसको देखते हुए सरकार ने कुछ कंडीशंस को रख दिया। कंडीशन ये था, रख दिया कि 19 जुलाई, यहाँ पर एक तारीख तय कर दिया गया दोस्तों, 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी भारत में आएंगे, उन्हें क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान से परमिट लेकर के भारत में प्रवेश करना पड़ेगा। अगर परमिट के साथ आते हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा, भारत में आपको भारत का नागरिक उन्हें मान लिया जाएगा। और यहाँ पर आकर के एक तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर परमिट के साथ यहाँ पर आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परमिट के साथ। यानी कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत में शामिल होते हैं, तो उन्हें अगर भारत का नागरिक बनना है तो उन्हें परमिट के साथ आना पड़ेगा, और जब परमिट के साथ आएंगे तो उन्हें भारत का नागरिक बना लिया जाएगा। तो ये 2 शर्तें उनके लिए रखी गई, तो कुछ कंट्रोल हुआ, यहाँ पर चीजों को रखा गया। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल नंबर कितना, तो 7 का बात करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 7 क्या करता है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर जो हमारा 7 था वो क्या कहता है दोस्तों, तो हम आपको दिखाते हैं। आर्टिकल नंबर 7 में कहा गया है दोस्तों कि वैसे व्यक्ति जो भारत से कहाँ चले गए हैं, पाकिस्तान में,
कहाँ चले गए हैं? पाकिस्तान में। उनके लिए नागरिकता का अधिकार। क्या है दोस्तों? उनके लिए नागरिकता अधिकार। तो उनको कैसे नागरिकता का अधिकार? ये आपको जो पूरा जो हमारा वाक्य है ऐसा नहीं है, बल्कि वाक्य हमारा ऐसा है कि वैसे व्यक्ति जो भारत से कहाँ चले गए हैं? पाकिस्तान में, लेकिन उन्हें पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा और फिर पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर गए, उनके लिए भारत में नागरिकता का अधिकार देने का प्रावधान किया गया आर्टिकल नंबर 7 में दोस्तों। तो आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है कि वैसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान में गए हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा और फिर पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने लगे और नागरिकता का डिमांड करने लगे, तो उनके लिए नागरिकता का अधिकार का वर्णन किया गया इसमें दोस्तों। तो इनके लिए भी आपको आर्टिकल नंबर, अगर हम बात करें 7 का, तो इसमें क्या था? ऐसे व्यक्तियों को जो भारत से कहाँ गए? कहाँ गए दोस्तों? भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान गए और पुनः वापस भारत आए, पुनः वापस भारत आए। उनके लिए नागरिकता के अधिकार का वर्णन किया गया दोस्तों। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर चले गए, तो उनको नागरिकता का अधिकार समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों? नागरिकता का अधिकार समाप्त कर दिया गया। और जब ये आए तो उनके लिए कुछ कंडीशंस रख दिए गए, कुछ शर्त रख दिए गए कि अगर आप इन शर्तों का पालन करते हैं तो आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। और शर्त क्या थे दोस्तों? तो वो शर्त था हमारा, वो शर्त क्या था? ये शर्त था पहला दोस्तों कि इनके लिए शर्त था, चूंकि जब हमारा देश आजाद होने वाला था तो कुछ लोग चले गए थे कहाँ? आपको आजादी से पहले ही कहाँ पर दोस्तों? तो पाकिस्तान में चले गए थे। कहाँ पर चले गए थे दोस्तों? पाकिस्तान में चले गए थे। तो ये बात है हमारा कब? मार्च 1947 के, मार्च 1947, यानी आजादी से आपको बहुत पहले की बात है। मार्च 1947 के बाद अगर कहाँ से चले गए हैं? भारत से चले गए कहाँ? पाकिस्तान में, और पुनः कहाँ आते हैं? भारत में आना चाहते हैं, तो उनके लिए नागरिकता का अधिकार का यहाँ पर मतलब प्रावधान किया गया आर्टिकल नंबर 7 में। तो मार्च 1947 के बाद कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए और भारत में वापस आए हैं, उनके लिए नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो उनके लिए एक कंडीशन रख दिया गया कि आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? तो एक तो परमिट लेकर के आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले यहाँ पर अगर आते हैं भारत में तो आपको एक आवेदन देना पड़ेगा। जो हमारा दूतावास होता है वहां पर क्या करना पड़ेगा? आवेदन देना पड़ेगा। प्लस आपको 6 माह निवास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको 6 माह निवास करना पड़ेगा। कहाँ पर? भारत में। और साथ साथ अगर आपको क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं 6 माह निवास करने के बाद, और आपको लेकर आना पड़ेगा क्या? परमिट लेकर के आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? परमिट। क्या है दोस्तों? लेकिन परमिट कब लागू करना पड़ता था? जब आपको जुलाई 1947 के बाद आपको, माफ कीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो आवेदन प्लस 6 माह का निवास होना चाहिए यहाँ पर, तब आपको क्या हो सकता है? भारत का नागरिक माना जा सकता है। अगर 19 जुलाई, क्या है दोस्तों? 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आते हैं तो आपको परमिट के साथ आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परमिट के। अगर इसके पहले आए तो आपको ये 2 कंडीशन, ठीक है, यानी कि एक आवेदन और दूसरा 6 माह का निवास, ये 2 कंडीशन, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर सेकेंड, और कंडीशन हमारा क्या था? ये थर्ड था। थर्ड तब लागू होगा जब आप 19 जुलाई 1948 के बाद आइएगा तब। तो सबसे पहला चीज क्या था हमारे दोस्तों? आर्टिकल नंबर 6 और 7 में क्या है दोस्तों? 6 में क्या था कि पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो आपको परमिट लाना पड़ेगा, तभी आपको भारत का निवासी माना जाएगा, नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 7 कहता है कि भारत से गए पाकिस्तान में और पाकिस्तान से आ गए भारत में, लेकिन अगर मार्च 1947 के बाद गए हैं और दोबारा आ रहे हैं तो 2 कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। आवेदन प्लस 6 माह का निवास होना चाहिए। अगर
19 जुलाई 1948 के बाद अगर आ रहे हैं तो आपको परमिट के साथ आना पड़ेगा, यानी कि 3 कंडीशन: आवेदन, 6 माह का निवास और आपको परमिट यहाँ पर लाना पड़ेगा। तब यहाँ पर भारत के आप क्या हो सकते हैं, नागरिक हो सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 7। अब देखते हैं कि हमारा जो आर्टिकल नंबर 8 है वो क्या कहता है दोस्तों। तो आर्टिकल नंबर 8 जो है ये तो था हमारा कि भारत में जो जन्म लिए हैं उनको नागरिकता का अधिकार कैसे मिलेगा, भारत से जो पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं उनको नागरिकता का अधिकार कैसे मिलेगा, भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत है उनको नागरिकता का अधिकार कैसे मिलेगा। लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जो विदेशों में जा करके रह गए हैं अस्थायी रूप से, और तो उनके लिए क्या नागरिकता के लिए प्रावधान किया गया है, इसका वर्णन आपको आर्टिकल नंबर 8 में है। किसमें है दोस्तों, अनुच्छेद आपको 8 में वर्णन किया गया है इसको। किसका, आर्टिकल नंबर 8 में वैसे हैं जो भारतीय उद्भव के हैं लेकिन विदेश में निवास करते हैं। कहां पर है दोस्तों, वैसे व्यक्ति जो भारतीय उद्भव के हैं और जो विदेशों में निवास करते हैं, वैसे व्यक्ति जो भारतीय उद्भव के हैं। क्या है दोस्तों, वैसे व्यक्ति जो भारतीय उद्भव के हैं और विदेशों में क्या करते हैं, आपको निवास करते हैं। क्या करते हैं, विदेशों में निवास करते हैं। तो उनके लिए क्या है, हमारा आपको प्रावधान किया गया है। किसमें दोस्तों, 8 में किया गया है। क्या है दोस्तों, तो इसमें कुछ नहीं था दोस्तों, चूंकि यहाँ पर आपको भारत में क्या करना था, एक शर्त को क्या करना था, पूरा करना था दोस्तों, कि आपको सबसे पहले तो आपको भारत का मूल निवासी होना चाहिए, आपको ये आपको प्रूव करा देना है। और दूसरा कि आपको यहाँ पर एक आवेदन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा। यानी ये दोनों शर्तों को अगर आप दिखा देते हैं, पूरा कर देते हैं, तो आपको भारत का निवासी मान लिया जाएगा दोस्तों। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है उसको हम थोड़ा देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर जो 9 है वो कहता है दोस्तों कि देखते हैं क्या कहता है हमारा आर्टिकल नंबर आपको 9। वो क्या कहता है, तो कहता है कि में जा करके वहां का नागरिकता अगर धारण कर लिया है तो उसको नागरिकता का, हमारे यहाँ का जो नागरिकता है उसको क्या कर दिएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि 9 में क्या है, नो मतलब एक ट्रिक है, यानी कि नागरिकता आपका समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि भारत के हैं, विदेशों में नागरिकता धारण कर लेते हैं, तो नागरिकता यहाँ पर आपका समाप्त हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, आपका समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है वो हम आपको दिखाते हैं। याद रखिएगा 10 में टिल है, टिल मतलब स्थिर रहना। क्या है दोस्तों, 9 में नो है, 10 में टिल है। टिल मतलब क्या होता है, स्थिर रहना, यानी कि आपके नागरिकता का अधिकार जो है वो बना रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, आपके नागरिकता का जो अधिकार है वो बना रहेगा, टिल रहेगा, यानी कि उसको कोई छीन नहीं सकता है। जब तक कि आप पर कुछ आरोप नहीं लग जाए, आपके नागरिकता के अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर नागरिकता का अधिकार का बना रहना कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, नागरिकता के अधिकार का, नागरिकता के अधिकार क्या है दोस्तों, नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, आर्टिकल नंबर हमारा क्या है, जो आर्टिकल नंबर हमारा क्या है दोस्तों, आपको ये तो हमारा था 10, ये हमारा क्या है 11 है, और हमको 5 से 11 तक ही पढ़ना है। तो आर्टिकल नंबर 11 में क्या कहा गया दोस्तों, तो एक्सचेंज है। 10 में 9 में नो, 10 में टिल, 11 में क्या है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। एक्चुअल में कोई व्यक्ति है यहाँ पर और नागरिकता लेना चाहता है, या मतलब उसके नागरिकता को छीना जाना है, तो उसका वर्णन किया गया है यहाँ पर 11 में। यानी कि संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनिमयन किया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों, नागरिकता के अधिकार का विनिमयन किया जाएगा। यानी कि आपको नागरिकता देना, लेना, छीनना, ये सब किसके बस का अधिकार है, तो ये हमारा संसद का अधिकार है। यानी कि नागरिकता देना, नहीं देना, ये हमारे आपको संसद का अधिकार है दोस्तों। किसका अधिकार है, संसद को यह अधिकार दिया गया, किसको नागरिकता का अधिकार देना है, किसको अधिकार नहीं देना है। तो फिर से एक हम सारांश लेते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा क्या, नागरिकता मतलब क्या, ये जो हमारा नागरिकता का जो वर्णन है वो आपको 5 से 11 तक में किया गया है, और 5, 6, 7, 8,
9 तक 10 तक देखा जाए तो यहाँ पर नागरिकता के बारे में बात किया गया है। और 11 में जो बात किया गया है वो है हमारा क्या, कि संसद कैसे हमारा नागरिकता के अधिकार को किसी को देगी या उससे छीनेगी। तो इसी को चूंकि जो हमारा 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था, क्या हुआ था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो उस वहीं तक ये हमारा जो चीजें हैं आपको 8-9 जो है वहां पर लागू होती हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी आपको नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा वो आपको उसमें वर्णन नहीं किया गया है, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 में नहीं किया गया है, बल्कि न 11 में किया गया है। बल्कि ये आपको संसद नियम और कानून बना करके बताएगी कि कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे और कौन से लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो उसी को आधार बना करके यहाँ पर चूंकि जो हमारा सबसे पहला जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था 1955 में लाया गया था, यानी कि आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में लाया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। और उसी को आधार बनाते हुए उसी को आधार मान करके जितने भी लोग भारत में निवास कर रहे हैं उनको नागरिक माना जा रहा है। और उसी को चूंकि समय समय पर जैसे जैसे स्थितियां उत्पन्न होती है उसको आधार बना करके उसमें संशोधन किए जाते हैं और लोगों को भारत के नागरिकता का अधिकार दिया जाता है। तो उसी को आधार बना करके 2019 में आपको लाया गया था क्या दोस्तों, का लाया गया था। क्या लाया गया था दोस्तों, का मतलब का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लाया गया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। तो इस चीज को हम आगे चल के पढ़ेंगे दोस्तों, और साथ साथ हम पढ़ेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ये हमारा खास पॉइंट है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये तो रहा हमारा क्या दोस्तों, चीजें हैं हमारी क्या, नागरिकता से संबंधित जो फैक्चुअल चीजें हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारे देश के जो नागरिक हैं और जो विदेशी हैं उनमें क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें अंतर करता है। आपको विदेशी व्यक्तियों से और भारत के नागरिकों से कौन सी चीजें अलग करती है, तो हम आपको दिखाते हैं। तो हम अंतर देखने जा रहे हैं किसमें दोस्तों, तो हम अंतर देखने जा रहे हैं विदेशियों में और भारतीयों में। क्या है दोस्तों, भारतीयों में, माफ कीजिएगा, जो नागरिक होते हैं उनमें, और आपको हम किसमें अंतर देखने जा रहे हैं दोस्तों, तो नागरिक और आपको विदेशी, यानी कि जो भारतीय नागरिक हैं उनमें और विदेशी में हम कैसे अंतर करेंगे कि कौन से विदेशी या कौन से हमारे देश के नागरिक हैं। तो हम इनको, क्योंकि कुछ जो मौलिक अधिकार होते हैं और कुछ अन्य जो अधिकार हैं आपको नागरिकों को मिलता है जबकि विदेशियों को नहीं मिलता, और यही अंतर है। यही जो कुछ चीजें हैं जो हमें अंतर दिखाती है किसमें, नागरिक और आपको विदेशी में। तो कौन कौन से अधिकार हैं, तो बात की जाए आपको जो फंडामेंटल राइट्स है, क्या है दोस्तों, तो आपको 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 हमारे आर्टिकल हैं, क्या है दोस्तों, 5 जो मौलिक अधिकार हैं, ये अधिकार हमें विदेशियों से क्या करते हैं, अलग करते हैं, क्योंकि ये अधिकार विदेशियों को नहीं मिलते हैं। 15 में आप जानते हैं दोस्तों क्या वर्णन किया गया है, धर्म है, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर आपको जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इनके साथ आपको क्या है, तो मूल स्थान के आधार पर इनके साथ भेदभाव किया जा सकता है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है दोस्तों। बात किया जाए यहाँ पर 16 में क्या है, तो लोक नियोजन के आपको संदर्भ में क्या है, आपको स्वतंत्रता, यानी कि भारत में कोई भी अगर वैकेंसी निकलता है तो सबको समान दृष्टि से क्या किया जाएगा, भारत में आपको अवसर मिलेगा, यानी कि लोक नियोजन के संदर्भ में अवसर की समानता 16 में वर्णन किया गया है। इनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता, यानी कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। इसमें 6 अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीयों को मिलते हैं, क, ख, ग, घ, अंग और ये सब च मिलते हैं, जबकि विदेशियों को न मिलते हैं दोस्तों। 29 में क्या है, संस्कृति है, हमारा कल्चर है। कल्चर के बारे में हम क्या यहाँ पर वर्णन किया गया 29 में, जो अल्पसंख्यकों से संबंधित है दोस्तों। 30 में शिक्षा से संबंधित है हमारा आर्टिकल, जो आपको अल्पसंख्यकों को प्राप्त होता है, प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त होता है दोस्तों, जबकि विदेशियों को ये अधिकार नहीं मिलते हैं। और यही अधिकार हमें विदेशियों से क्या करते हैं, अलग करते हैं। कुछ अन्य अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं मिलता है, जैसे हम आपको बता दें यहाँ पर, जैसे
कुछ चीजें हैं, जैसे हम कार्यपालिका को देख लें, क्या दोस्तों, कार्यपालिका को देख लें। उसके बाद विधायिका को देख लें, क्या देख लें दोस्तों, विधायिका वाले कुछ जो पद हैं उनको देख लें, और न्यायपालिका वाले जो कुछ पद हैं उनको देख लें। तो यहाँ से हमें अंतर स्पष्ट होता है। कार्यपालिका मतलब क्या, कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का नागरिक बन सकता है केवल और केवल। दूसरा चीज बात किया जाए तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति अगर जब बनेगा तो भारत का नागरिक बन सकता है। भारत का अगर ऐसा है कि भारत का नागरिक नहीं है तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अगर राज्यपाल का बात किया जाए दोस्तों, तो राज्यपाल जो है हमारे नागरिक ही बन सकते हैं, आपको कोई विदेशी नहीं बन सकता है दोस्तों। ये चीजें जो अलग करती है हमें विदेशियों से। अगर बात करें विधायिका का, विधायिका का मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों, विधायिका का इन द सेंस यहाँ पर हम जानते हैं कि केंद्र में क्या होते हैं, लोकसभा और आपको राज्यसभा होते हैं, और एक केंद्र स्तर पर होते हैं। अगर राज्य स्तर पर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या होते हैं, विधानसभा। क्या होते हैं दोस्तों, विधानसभा। और क्या होते हैं दोस्तों, विधान परिषद होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, आपको विधान हम परिषद कह सकते हैं और विधान हम सभा कह सकते हैं दोस्तों। तो विधानसभा, ये जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के जो सदस्य होंगे, ये सदस्य केवल और केवल भारत के नागरिक हो सकते हैं, ये विदेशी नहीं हो सकते हैं। बात किया जाए न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका में केंद्र का बात किया जाए तो केंद्र का न्यायपालिका हो चाहे राज्य का न्यायपालिका हो, केंद्र में चाहे आपको हम सेंटर का बात करें, सेंट्रल का या स्टेट का बात किया जाए, यहाँ पर केंद्र यानी कि केंद्र और राज्य का बात किया जाए तो यहाँ का न्यायपालिका मतलब न्यायाधीश, जो हमारा उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो, और राज्य के जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो केवल और केवल भारत के हो सकते हैं, विदेशी नहीं बन सकते हैं दोस्तों। और यही चीजें जो है हमें अंतर करती है किससे, तो नागरिकों से और विदेशियों से। और साथ साथ जो मत देने का जो अधिकार है वो केवल और केवल किसको है दोस्तों, तो भारत के नागरिकों को अधिकार है, ये विदेशियों को अधिकार नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं, मूल बिंदु हैं जो हमें क्या करती हैं, भारत के नागरिक और आपको विदेशियों से क्या करती हैं, अलग करती हैं। तो ये सारी चीजें थी। हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे कि जो भारत का जो हमारा संशोधन अधिनियम था, हमारा नागरिक संशोधन अधिनियम 1955, उसको हम लोग जानेंगे। और आगे जो चीजें होंगी आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उनको हम जानेंगे। और क्या क्या चीजें हैं नागरिकता से संबंधित, उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जानेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।